हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, यू कर दो, आग लगा दो और दिल बरसा दो। ये सब काम जल्दी से करो बेटवा लोग। जल्दी से ये सब काम करो। हेलो 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 बच्चा लोग, मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो, वाई टाइप कर दो, जल्दी से फटाफट से। करंट पढ़ तो लेने दो। जो जो पढ़ाया कैपेसिटर वाले में जो पढ़ाया उसमें नहीं है जरूरत, जहां जहां एनसीईआरटी की जरूरत होगी वो मैं बताऊंगा। अरे वाह, थैंक यू गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो शुरू करें बच्चा लोग। सर टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में बताया तो कैपेसिटर पूरा आएगा ना। ओके, देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा बेटा। चलो सब लोग रेडी हो, शुरू किया जाए क्लास। यस, हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं प्रोटॉन नीट क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 में। और आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, आज अपन देखने वाले हैं, आज अपन सीखने वाले हैं क्या। इसमें 3-4 चीज सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है सर्किट एनालिसिस, फिर सीखने वाले हैं केसीएल, फिर सीखने वाले हैं केवीएल। और ये सारा का सारा चीज कॉपी होने वाला है भाई। कहां से कॉपी होने वाला है जल्दी से बता दो। ये सारा का सारा चीज कहां से कॉपी होने वाला है जल्दी से बता दो भाई लोग, जल्दी से बता दो। लेक्चर 5 है, कैसी बातें कर रहे हो? लेक्चर 5 है, लेक्चर 6 है? लेक्चर 6 है भाई, लेक्चर 6 है, लेक्चर 5 है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पुराना कितना लेक्चर हुआ वो तुरंत से देख लो। प्रोटॉन नीट क्लास 12 का बैच, प्रोटॉन नीट लेक्चर 5। अच्छा लेक्चर 5, ठीक है, लेक्चर 5 है आज, नहीं 5 ओके 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 ओके, 5 कर देता हूं यार इसको। चलो लेक्चर 5 कर दिया है, ठीक है, ओके। आज है लेक्चर 5, चलो बहुत बढ़िया। चलो 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 जल्दी से शुरू करते हैं। तो सर्किट एनालिसिस में मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया है कि कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट हो, वॉट एवर द सर्किट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है सर्किट को सॉल्व करने का, वो दो मेथड है, एक है केवीएल और केसीएल। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है। परसेंटेज चेंज टाइप क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ओके बेटा, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। परसेंटेज चेंज में कुछ नहीं होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय ओरिजिनल होता है, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से इधर कम बैक करते हैं और जल्दी से देखते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। तो अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास जल्दी से करते हैं अपन, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास जल्दी से करते हैं। सपोज करो ये कोई रेसिस्टेंस है, ये कोई रेसिस्टेंस है, ये कोई रेसिस्टेंस है 3। तो हमने इसका आर इक्विवेलेंट देख लिया है, कैसे होगा? R1 R2 R3, ठीक है। अगर इसमें पैरेलल वाला है तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये दो चीज हमने देखा है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि करंट किस तरीके से होता है। ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R3, ये वाला R1, ये वाला R2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से देखो। R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 R2 बाय R1 प्लस R2, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से देखो। R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत बढ़िया, ये भी देख लो। तो ये R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये वाला देखो, ये वाला, ये R इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत बढ़िया। अगला देखो जल्दी से, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से देखो, फटाफट से देखो। करंट डिवीजन इन पैरेलल, करंट डिवीजन इन पैरेलल कौन सा? करंट डिवीजन इन पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। ये एक रेसिस्टेंस है, हाँ, ये एक रेसिस्टेंस है, हाँ,
यहां पे जो करंट आया है, यहां पे ये करंट आई था, ये जो करंट गया, ये करंट I1, ये करंट I2, ये जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये वाला रेसिस्टेंस R1, ये वाला रेसिस्टेंस R2। तो अब यहां पे देखो जल्दी से फटाफट से, इसमें जो I1 जाएगा वो इसके दूसरे वाले रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये वाला चीज मैंने रिवीजन करवाया, जल्दी से देखो। I1 निकालना है तुम्हें तो क्या लिखोगे, R2, क्या लिखोगे, R2 बाय R1 प्लस R2, बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा तुम्हारा करंट इन पैरेलल। क्या हो जाएगा, करंट इन पैरेलल। क्या हो जाएगा, करंट इन पैरेलल। इसका जो करंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, और इसका जो करंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो ये वाला जो I2 होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, I2 जो होगा वो जल्दी से बताओ क्या होगा, I2 जो होगा वो जल्दी से बताओ क्या होगा, I2 जो होगा, I2 ये हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। यहां पे देख लो जल्दी से फटाफट से, जल्दी से देख लो फटाफट से, जल्दी से देख लो फटाफट से। तो यहां पे ये देखो जल्दी से, ये जो I1 होगा, I1 वो इस पे डिपेंड करेगा, तो R2 बाय R1 प्लस R2, ये भी हमें पता चल गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की नहीं है। ये सब हमने कल पढ़ा था, इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करी थी, और हमने ओम्स लॉ V बराबर IR लगाना सीख लिया था। यानी कि हमें V बराबर IR से I निकालना सीख लिया, V बाय R, I निकालना सीख लिया, V बाय R, I निकालना सीख लिया, V बाय R, I निकालना सीख लिया, V बाय R। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और कहानी को सेट करते हैं, चलो जल्दी से। अब मैं आज तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है यार, हाँ? ये क्या हो रहा है, हाँ। अब कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं, इधर देखो ध्यान से। करंट में तो कैपेसिटर का तुम लोगों को केवीएल केसीएल वगैरह पढ़ाया था, आगे वाला पॉइंट का लेते हैं, यहां पे भी आगे वाला पॉइंट का लेते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से। होमवर्क सर, होमवर्क डिस्ट्रीब्यूटर, तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, ये रहा, अभी तुरंत कर ले। ये क्या हो रहा है यार आज, ऐसे क्यों चेंजेस होते जा रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, टेंशन मत लो। अरे ऐसे से क्या हो रहा है, ऐसे टेंशन मत लो, रुक जाओ एक बार, एक चीज पढ़ा लेने दो, उसके बाद करते हैं होमवर्क। पहले ये देखो, ये क्या हो गया, ये चेंजेस क्यों हो रहे होते जा रहे हैं। चलो यहां पे देखो, ये ए ऊपर है, ये बी नीचे है। अच्छा चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पक्का नहीं, डीपीपी तो चला गया ना कल ही, कल भिजवाया यार मैंने, जाके क्लास के बाद तुरंत बोला था, अपलोड हो गया, देखो जाके राहिल, डीपीपी देखो अपलोड हो चुका है, मैंने कल ही करवाया। सब लोग इधर देखो पहले। अब यहां पे करंट का डायरेक्शन मैटर करता है, करंट का डायरेक्शन मैटर करता है। अगर सर्किट में करंट यहां से यहां जा रहा है और इसका रेसिस्टेंस है R और करंट है I, तो इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट के थ्रू जब पोटेंशियल लिखेंगे तो हम आगे वाले का पोटेंशियल लिखेंगे, तो आगे वाले का पोटेंशियल मैं लिखूंगा -IR। ये पोटेंशियल का ड्रॉप कराता है, रेसिस्टेंस क्या कराता है, पोटेंशियल का ड्रॉप कराता है। क्या करता है, रेसिस्टेंस पोटेंशियल का ड्रॉप कराता है। क्या करता है, रेसिस्टेंस पोटेंशियल का ड्रॉप कराता है। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा आगे से लिखेंगे, ये किसी लूप का पार्ट है, मान लो किसी भी लूप का पार्ट है, मैं डॉट 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 से डिनोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, -IR। क्या हो जाएगा, -IR। सिमिलरली यहां पे अगर ये लूप का डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ लूप ऐसा है, तो यहां से अगर चलोगे तो बैटरी में जो आगे वाला होगा वो पोटेंशियल लिखेंगे, तो लिखेंगे -V। अगर डायरेक्शन ये है, अगर डायरेक्शन ये है, इसका रिवर्स डायरेक्शन हो सकता है। सिंपल बात समझ में आ गई कि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे आप V बराबर IR, लेकिन लिखोगे V बराबर -IR। यहाँ पे क्या लिखोगे, आगे वाले पे ड्रॉप, पहले वाले पे राइज, तो V बराबर -IR लिखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से लिखोगे, ये साइन कन्वेंशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कन्वेंशन है, ये फिर से बता रहा हूं, ये हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया है। मैं आगे वाले पॉइंट को ड्रॉप की तरह लेता हूं, ठीक है। कोई पीछे वाले ड्रॉप को ले सकता है, वो राइज की तरह लेता है, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, तो मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का लेता हूं, इसलिए मैं -IR लिखूंगा। सबको ये बात समझ में आएगा, तो एक बार वाई टाइप करो, सेम एज कैपेसिटेंस। नो 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 गौरव, कैपेसिटेंस पे ऑलरेडी चार्ज दिखता था, इस पे करंट नहीं दिखेगा, +I -I। कैपेसिटर में चार्ज दिखता था, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वहां पे सीधा जो चार्ज रहता था वो लिख देते थे, लेकिन यहां नहीं दिखेगा, यहां डायरेक्शन ऑफ करंट दिखेगा। अंडरस्टैंड इट, यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट दिखेगा। गौरव क्लियर हुआ, यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट दिखेगा, क्लियर हुआ गौरव, क्लियर हुआ।
यस, अभी अभी बहुत चीज रिपीट करूंगा, अभी अभी बहुत चीज रिपीट करूंगा, इधर देखो फटाफट से। तो करंट के डायरेक्शन में चले तो माइनस आई आर लिखेंगे, और बैटरी में जो आगे वाला है वो लिखेंगे। अब अगला देखो, यहां पे करंट, ये है डायरेक्शन ऑफ द लूप। लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन तो अलग अलग बात है। यहां पे ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और लूप का भी डायरेक्शन यही है। अब समझो, दो अलग अलग चीज है। अब समझो, थोड़ा सा मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ये देखो, यही सब चीज तो सीखना है, टेंशन क्या है। यही सब चीज तो सीखना है। इधर देखो, इधर देखो, यह है 2 वोल्ट का, यह है 5 वोल्ट का, यह है 2 ओम का, यह है 4 ओम का, यह है 6 ओम का। 2 वोल्ट के और ये 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट से आगे की तरफ मैंने करंट निकाला। देखो ध्यान से, 5 वोल्ट से आगे की तरफ मैंने करंट निकाला, मैंने करंट निकाला, मैंने करंट निकाला, इधर गया, 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 मैंने करंट निकाला, इधर गया। अब इसकी बात सुनो ध्यान से, यह है डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें लूप का डायरेक्शन क्या है, वो तुम पे डिपेंड करता है। लूप का डायरेक्शन मेरा मन चलेगा, मैं इसे मान लेता हूं 1 2 3 4 1, मैं इसे मान लेता हूं। इधर देखो, 1 2, मैं मानूंगा 1 2 3 4 1, लूप 1 2 3 4 1, ये देख लो, लूप 1 2 3 4 1, ये है लूप। मेरा मन, लूप का डायरेक्शन ये हो जाएगा। पर डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स है, ये दो अलग अलग बात है। अब आया समझ में लूप क्या है, मैं समझ गया था तुम लोगों का डाउट क्या है। लूप ये भी हो सकता है, लूप ये भी हो सकता है 4 3 2 1 4, 4 3 2 4 3 2 1 4, लूप ये भी हो सकता है। देखो ध्यान से, लूप 4 3 2 1 4 भी हो सकता है, या 2 1 4 3 2, 2 1 4 3 2, ये भी हो सकता है। लूप ये भी हो सकता है, लूप ये भी हो सकता है, लूप ये भी हो सकता है, लूप कोई भी हो सकता है। बात समझ में आई, लूप कोई भी हो सकता है, बात समझ में आई। लेकिन 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 डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स है। अब क्लियर हुआ सबको, तो वाई टाइप करो फटाफट से। लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, पक्का। राहिल पढ़ ले, इधर दिमाग मत लगा, पढ़ ले इधर, फालतू का बेकार का डाउट पूछता रहता है, कितने लेक्चर लगेंगे, क्या लगेंगे नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, ये सब आता है तेरे को, पढ़ना यार, क्यों परेशान हो रहा है, जितना लगना होगा लग जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है, पहले जो बताया वो सीखना, ठीक है। राघवेंद्र फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, पढ़ो इधर क्या लिखा हुआ है मैंने, साइन कन्वेंशन। वैसे ही एक और साइन कन्वेंशन समझाना चाहता हूं। इस बार डायरेक्शन ऑफ लूप चेंज हो गया, देखो डायरेक्शन ऑफ लूप इधर और इधर था, तो क्या लिखोगे पोटेंशियल वो बताया। ये साइन कन्वेंशन है, हमने बनाया, हम अपने लिए बनाया है। किसने बोला तेरे को ऊपर की तरफ प्लस ले लो, किसी ने नहीं बोला। किसने बोला जी का वैल्यू माइनस दे ले लो, किसी ने बोला, अपने मन से लिखते हो। जी का वैल्यू तो धरती माता -10 थोड़ी लगाती है, 10 लगाती है भाई। तो ये साइन कन्वेंशन है। वैसे ही सर्किट को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, करंट के डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा -IR, और ये अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा +IR। लेकिन मैं हमेशा आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूं, इसलिए मैंने ये वाला माइनस भी लिख दिया है। समझ आया। तो डायरेक्शन ऑफ लूप से सिर्फ इसमें डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस में। डायरेक्शन ऑफ लूप में बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा होता है वैसा ही होता है। फिर यहां पे देखो, डायरेक्शन ऑफ लूप चेंज हो गया और करंट इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ लूप चेंज हो गया, करंट इधर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट के डायरेक्शन से बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से लिखेंगे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम +V ही लिखेंगे, यहां से लिखेंगे तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल +V ही लिखेंगे। सुनना ध्यान से बेटा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल +V ही लिखेंगे, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल +V ही लिखेंगे।
आया समझ में? और इस वाले में देखो, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है और डायरेक्शन ऑफ लूप यहां से यहां है, तो यहां पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं करंट के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो आगे वाले का हो जाएगा प्लस आई आर। सुनो ध्यान से, सीखो, यही चीज गड़बड़ करता है बच्चा, यही चीज गड़बड़ करता है बच्चा। देखो इधर, सीखो इधर, डायरेक्शन ऑफ लूप इधर है, तो मैं करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो जिधर डायरेक्शन ऑफ लूप हुआ उसके आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया प्लस आई आर। डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन ऑफ लूप इधर से है, तो इस वाले पॉइंट में जो दिखा वही लिखेंगे। ऑल्दो करंट का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन से बैटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट के डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ लूप का फर्क रेसिस्टेंस पे पड़ता है, कैपेसिटर पे नहीं पड़ता था, कैपेसिटर पे नहीं पड़ता था। तो हम लगा क्या रहे हैं, ओम्स लॉ, लगा क्या रहे हैं, ओम्स लॉ। तो जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये वाला लूप ले लूं, ये वाला लूप, और मैं बोलूं पोटेंशियल लिखना है मुझे इस वाले में, तो चलो पोटेंशियल लिखते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर से सीखो इधर, यही चीज तो बच्चों को सीखता ही नहीं है बच्चा। 90% बच्चा को केवीएल और केसीएल नहीं आता, जबकि वो ड्रॉप कर लेता है 12 पास करके। सही बता रहा हूं, मजाक मत समझ लेना, स्कूल में जाके पता कर लेना अपने दोस्तों से। समझ आया? अब कोई चीज किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले 2 मिनट। आज तुम्हें मैं केवीएल के केसीएल का एकदम हीरो और हीरोइन बनाऊंगा। सर साइन कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ लूप पर डिपेंड नहीं करता, कर रहा है, रेसिस्टेंस में करता है, बैटरी में नहीं करता। बैटरी में जो आगे वाला है वो लिख देते हैं, लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन में है और आगे वाले का लिखोगे तो लिखोगे माइनस आई आर, और अगर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में लिखोगे, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में लिखोगे तो प्लस आई आर। ये है एक्चुअल में प्रॉब्लम रेसिस्टेंस के साथ। तो रेसिस्टेंस में साइन कन्वेंशन में चेंज होता है, रेसिस्टेंस में साइन कन्वेंशन में चेंज होता है, रेसिस्टेंस में साइन कन्वेंशन में चेंज होता है, बट बैटरी में कोई चेंज नहीं होता है। बैटरी में इधर से जा रहा हूं, आगे वाला क्या दिख रहा है, माइनस, लूप कैसा है, करंट कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे में माइनस लिख दिया। सिमिलरली यहां पे रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट का लिखना है, प्लस आई आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस तरफ से जाएंगे, अगर यहां का लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, और यहां से अगर यहां चल के आएंगे तो भी यहां का प्लस ही लिखेंगे, यानी कि यहां जो भी है, बड़ा वाला लाइन है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, छोटा वाला लाइन है ये लोअर पोटेंशियल पे है, बड़ा वाला लाइन है हायर पोटेंशियल पे है, छोटा वाला लाइन है लोअर पोटेंशियल पे है, बड़ा वाला लाइन है हायर पोटेंशियल पे है, छोटा वाला लाइन है लोअर पोटेंशियल पे है, बड़ा वाला लाइन है हायर पोटेंशियल पे है, छोटा वाला लाइन है लोअर पोटेंशियल पे है। आया बात समझ में? बड़ा वाला लाइन है हायर पोटेंशियल पे है, छोटा वाला लाइन है लोअर पोटेंशियल पे है। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो एक बार वाई टाइप करो, देखो मजा दिलाता हूं अभी मैं सर्किट का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे ना, वे मजा आ जाएगा। सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल पर सौ फटाफट से। सब लोग इस चीज को बताओ। ठीक है, पक्का? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इस चीज को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास 2 लॉ है, एक है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसको कि बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर जंक्शन लॉ, या फिर फर्स्ट लॉ, ठीक है, या फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ इसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, द सम ऑफ नेट करंट एट अ जंक्शन इज 0। इसका मतलब कि जितना भी आने वाला करंट है और जितना भी जाने वाला करंट है, उन सबका सम 0 है। बट यहां पे साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस है, तो आने वाले को प्लस प्लस प्लस, तो जाने वाले को माइनस माइनस माइनस। तो अगर तुम लिखोगे ये वाला, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट में आ कितना रहा, I1 और कितना I3, तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I3, और जाने वाला पॉइंट क्या होगा वो जल्दी से देखो, I1 और I2, ये आने वाला पॉइंट है। आने वाला क्या क्या है जल्दी से देखो, I1 प्लस I2, और जाने वाला पॉइंट क्या क्या है, I3 प्लस I4।
जाने वाला पॉइंट क्या क्या है, I3 प्लस I4। बोलो क्या बात पूरा समझ में आ गई, क्या बात पूरा समझ में आ गई बेटा, पूरा बात समझ में आ गई। यह है कहानी पूरा का पूरा। अब इसका मतलब नेट इनकमिंग करंट और नेट लिविंग करंट दोनों बराबर होगा। अब इसको अगर इधर करोगे तो क्या होगा वो देखो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये देखो, यह नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो यहां से कहानी शुरू हुई है, ये देखो सारा कहानी यहां से, सारा कहानी यहां से कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये इनकमिंग करंट और लिविंग करंट दोनों बराबर होगा। इनकमिंग करंट और लिविंग करंट दोनों बराबर होगा। और यहां से ये चीज देखो यहां पे, तो ये पहला चीज तो ये पता चल गया। दूसरा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। तो एक्चुअल में सारा का सारा करंट आ रहा है तो सबका सम 0 होगा, और सारा का सारा करंट अगर जा रहा है तो भी सबका करंट का सम 0 होगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि जंक्शन पे कोई भी करंट नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नेट करंट एट अ जंक्शन। अब ये क्या है, नेट सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। मैंने क्या लिखा है यहां पे, सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम ऑफ, सिग्मा का मतलब सम ऑफ, सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज 0। सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज 0, इसका ये मतलब है सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज 0। तो सिग्मा आई जंक्शन इज इक्वल टू 0। मैं इसका यूज करूंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा वो अगले पेज में ऐड करता हूं। मैं क्या करूंगा, सपोज करो एक रेसिस्टेंस इधर से है, एक रेसिस्टेंस इधर से है, एक रेसिस्टेंस इधर से है, ये है। तो क्या होगा जल्दी देखो, ये क्या हो जाएगा जल्दी देखो, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है, तो यहां से जो करंट आएगा ये I, अब वो I इधर से आया तो I1 इधर, I3 मान लेता हूं इसको, I3 इधर से आया, यहां पे I2 आया, यहां पे कितना आया जल्दी बताओ, I1 आया। मैं ये मानूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सारा आने वाले का डायरेक्शन सेम होगा। तो मैं लिखूंगा माइनस I1, फिर लिखूंगा माइनस I2, फिर लिखूंगा माइनस I3 और माइनस कॉमन ले लूंगा। तो कोई फर्क पड़ेगा, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। मैं इसे यूज करूंगा, इससे प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाता है। और और मैं क्या यूज कर सकता हूं वो देखो ध्यान से, और मैं क्या यूज करूंगा जरा वो देखो, यहां पे ये करंट है, ओके, ये करंट है, ओके, ये करंट है, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पे या तो मैं इसमें करंट निकाल दूंगा I1, या तो मैं इसमें करंट निकाल दूंगा I2, या तो मैं इसमें करंट निकाल दूंगा I3। ये जगह R3, ये जगह R1, ये जगह R2। अब देखो ध्यान से यहां पे, तो मैं या तो क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। या तो मैं इसे यूज करूंगा। अगर बात पूरा समझ में आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिल पर सौ फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बताओ, क्या ये समझ में आ गया। मैं ये यूज करूंगा कि मैं जंक्शन से बाहर निकाल दूंगा, इससे तुम्हारा एक झंझट ही खत्म हो जाएगा कि किधर से करंट आएगा किधर से करंट जाएगा। सर ने बोला कि इस जंक्शन पे कितना है पहले से 0, तो इस पे कुछ है ही नहीं और निकाल दिया तो फिर भी 0 ही होगा। इस पे कुछ है ही नहीं और आ गया और फिर से कुछ नहीं रहने वाला है, तो फिर से सम क्या होगा 0। ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन मैं ये यूज करूंगा। पक्का, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाया मैंने, चलो। अरे यार ये इतना ज्यादा, पहला क्वेश्चन उठाया, ये देखो, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ जंक्शन एक्स। अब सुनो, छोड़ दो क्वेश्चन को, ये जंक्शन का पोटेंशियल है एक्स। तो मैंने क्या बोला अभी, मैं यहां पे करंट दूंगा I1, मैं यहां पे करंट दूंगा I2, मैं यहां पे करंट दूंगा I3। अब ये I1 I2 I3 इन तीनों का सम कितना होगा जल्दी बताओ, इन तीनों का सम कितना होगा जल्दी बताओ। I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम कितना होगा 0। मजा आया तो आग लगाओ जल्दी से। I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम कितना होगा,
जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इन तीनों का सम कितना होगा? जल्दी से बताओ। 0। अब आई क्या होता है? आई बताओ मुझे, ये क्या होता है बताओ मुझे, ये क्या होता है बताओ मुझे, ये क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ। तो v बराबर आई इंटू आर। आई क्या होता है? v बाय आर। आई क्या होता है? v बाय आर। आई क्या होता है? v बाय आर। तो यहां पे देखो, तो I1 अगर निकालना है, ध्यान से देखो, I1 अगर निकालना है तो v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर I1 निकालना है तो लिखोगे x माइनस 100/10, क्योंकि ये ओम्स लॉ है भैया। ये क्या है? ओम्स लॉ है भैया। और ये v बराबर आई आर है, तो यहां पे क्या लिखोगे? डेल्टा v बाय आर। क्या लिखोगे? डेल्टा v बाय आर। तो देखो यहां पे ध्यान से, तो ये I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 100/10। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 100/10 प्लस I2 क्या होगा? x माइनस 150/5। ये क्या लिख रहे हो सर? चेंज इन पोटेंशियल बाय आर, चेंज इन पोटेंशियल बाय आर, चेंज इन पोटेंशियल बाय आर। तो क्या लिखोगे बेटा? x माइनस 150 डिवाइडेड बाय 5 प्लस I3 क्या होगा? x माइनस 50/20, x माइनस 50/20 इज इक्वल टू 0। कितनों को बात पूरा समझ में आ गया? जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो फटाफट से, कि ये चीज अब हम बिल्कुल लिख पाएंगे और ये वैसा ही है जैसा हमने पहले लिखा है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। सबको समझ आ रहा है, एक एक बच्चे को इस क्लास के। ऋषु गुप्ता, क्या चाहते हो? कुछ दिले सी इच्छा है तो बताओ। कब का डेट मिला है? तब खत्म हो जाएगा, अभी पढ़ लो। और पढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर आते क्यों? बताओ कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन? फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो रोओगे। सबको समझ आया तो पहले बताओ, जितने बच्चे हैं सारे बताओ, बैठे मत रहो कोई बच्चा, सारे के सारे बताओ। क्या ये काम कर लोगे? किसी को कोई डाउट आएगा तो पूछ भी लो, जल्दी से पूछ भी लो, जल्दी से फटाफट से, जल्दी से बता दो। अरे थोड़ा मोड़ा बाहर वाली पार्टी इंटरटेनमेंट के लिए होता है, समझ ही रहे हो। लेकिन मैं समझता नहीं, मैं तो सोचता हूँ बच्चा है पढ़ लेगा। क्लियर? ओके, गॉट इट। अब सुनो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका है। 20 है ना, तो सबको 20 बनाओ, तो लिखो इंटू 4, तो लिखो इंटू 4, लिखो इंटू 2, तो यहां पे भी लिखो 2। तो ये देखो 2x 4x और x, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6, और ये क्या हुआ? 7x। यहां पे कितना हुआ? 200। यहां कितना हुआ? 600। 600 और 200 कितना हुआ? 800, और ये हो गया 850, तो माइनस 850 इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल टू 850। x का वैल्यू क्या हो गया? 850 डिवाइडेड बाय 7। x का वैल्यू क्या हो गया भैया? 850/7। ये पोटेंशियल है भैया। सबका आंसर आ गया। ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, हमने निकाल दिया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन ये चीज का यूज करेंगे, और जरूरत है अभी ढेर सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे यूसेज सिखाया मैं करूंगा क्या? ऐसे करंट एक जंक्शन से निकाल दूंगा, और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस करके ये। अब एक क्वेश्चन और बना देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन बनाता हूं, कोई भी जरूरत नहीं है, आने दो, क्या दिक्कत है, कैसे भी आए क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा भी रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, ठीक है, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस। मान लो ये 0 वोल्ट का है, मानने में क्या जाता है। मान लो ये 10 वोल्ट का है, मानने में क्या जाता है। मान लो ये भी, ये मान लो 20 वोल्ट का है, मानने में क्या जाता है। ठीक, ये वाला मान लो 2 ओम का है, ये वाला मान लो 2 ओम का है, ये वाला मान लो कितने का, 5 ओम का है, ये वाला मान लो कितने का, 3 ओम का है, ये वाला मान लो 2 ओम का है। अब इस चीज को देखो तो, अब ये तो आपने सिखाया नहीं सर कि दो रेसिस्टर होगा तो क्या होगा, लेकिन तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाया है कि जंक्शन को मान लो x, और इधर लिख दो I1, इधर लिख दो I2, इधर लिख दो I3। तो यहां पे ये जो I1 है वो दोनों में सेम है। हाँ सर,
I2 जो है वो दोनों में सेम है, हाँ सर। I3 इसमें सेम है, हाँ सर। अगर दोनों में सेम है तो क्या यहां से यहां तक ये सीरीज में है? हाँ या ना का आंसर करो। क्या यहां से यहां तक ये सीरीज में है? हाँ या ना में आंसर करो। क्या यहां से यहां तक ये सीरीज में है? हाँ या ना में आंसर करो, जल्दी से, क्विक। हाँ में ना आंसर करो, हाँ या ना में आंसर करो, हाँ या ना में आंसर करो। यस सर, बिल्कुल है। तो यहां से यहां तक जब ये सीरीज में है, इसको एक बना लेंगे, ध्यान से देखना। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहां से ये कितना हो गया? 4। यहां से ये कितना हो गया? 5। यहां से ये कितना हो गया? 5। ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 0 वोल्ट, वो हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये वाला कितना हो जाएगा? I1। ये वाला कितना हो जाएगा? I2। ये वाला कितना हो जाएगा? I3। अब ले लो, अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो पहले था। तो अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो पहले था। तो ये हो जाएगा x। तो अब क्या होगा वो देखो ध्यान से। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये हो जाएगा x माइनस 20/4। ये हो जाएगा x माइनस 10/5। ये हो जाएगा x माइनस 0/5। मजा आया तो आग लगाओ, जबरदस्त आग लगाओ। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना मुश्किल दिख रहा था, इसको मैंने कितना इजी वे में एक तगड़ा टेक्निक बता दिया है। जीरो पोटेंशियल वायर में तो करंट नहीं है, मतलब अरे जीरो पोटेंशियल मान लिया तो क्या मतलब है इसका? अर्थिंग है ना, मान लेते हैं अर्थिंग है। इसका पोटेंशियल मैंने दिया है 0। 10 दे सकता हूं तो 0 भी तो दे ही सकता हूं ना, है कि नहीं? 5 भी तो दे ही सकता हूं ना, 6 भी तो दे ही सकता हूं ना, 7 भी तो दे ही सकता हूं ना, 8 भी तो दे ही सकता हूं ना। बोलो बेटवा, क्या बात समझ में आई? बोलो, क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, तगड़ा वाला बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। ओके, वेट, अब ये सॉल्व करना तो तुम्हें सिखा ही दिया हूं मैं, कि ये है 5, यह है 4। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, हो गया 20। इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, हो गया 20। इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको करो 4 से मल्टीप्लाई। ओके, इसको करा 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करो 4 से मल्टीप्लाई। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो तुम ध्यान से, हो जाएगा 5x प्लस 4x, कितना हो गया? 9x। और 9x प्लस 4x कितना हो गया? 13x। तो ये हो गया 20 20 20, ये 20 उधर खत्म। तो 4 4 8 और 5 13x। ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 40। और ये 0, तो ये हो जाएगा 40 और ये 100, तो क्या हो जाएगा? 140। तो उधर गया तो क्या हो जाएगा? 140। x का वैल्यू क्या हो गया? 140/13 वोल्ट। मजा आ गया तो बता दो जल्दी से, फटाफट से। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। डन कर लोगे? ये एक चीज अभी बताया हूं, अब दूसरा चीज सीखो। केसीएल बोलते हैं इसे, जंक्शन पे नेट करंट का सम और चार्ज का सम 0 होता है। सीखो, बस सीखो, एकदम डेवलप करो, कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत सुंदर। अगला देखिए, अभी तो लाइन लगाएंगे, इधर देखो ना क्वेश्चन क्या है। अरे ये हो क्या रहा है यार, ये एकदम से हिल ही जा रहा है पूरा का पूरा। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल या लूप लॉ। ये क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ, ठीक है, या फिर केवीएल। ये देख लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
ये सब क्या है? ये सब बकवास है, हटाओ, ये सब हटाओ। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, ये पेज को छोड़ के अगले पेज पे ऐड करता हूं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता क्या है? जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, मान लो एक रेसिस्टर है, एक बैटरी है, एक और रेसिस्टर है, एक और रेसिस्टर है, एक और रेसिस्टर है, एक और बैटरी है, एक और रेसिस्टर है, एक और बैटरी है, यहां से एक और रेसिस्टर है, एक और बैटरी है, ये है। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये कितना है 2 वोल्ट, ये कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 5 वोल्ट, ये कितना है 4 वोल्ट, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 6 ओम, ये कितना है 2 ओम, कुछ भी लिख रहे जा रहा हूं, ये कितना है 3 ओम। ऐसा कोई सर्किट है। तो केवीएल बोलता क्या है कि अगर कोई लूप है, इसमें जितने भी पोटेंशियल हैं, चाहे वो बैटरी का पोटेंशियल है, चाहे वो रेसिस्टेंस का पोटेंशियल है, चाहे किसी का भी पोटेंशियल है, अगर तुम एक क्लोज लूप में, किसमें, क्लोज लूप में कोई भी पोटेंशियल लिखते हो, तो उन सब पोटेंशियल का सम 0 होगा। तो ये बोलता है सम ऑफ, सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ लूप। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप, इज इक्वल टू 0। sum of all the potential in a closed loop is equal to 0. Sum of all the potential in a closed loop is equal to 0. Sum of all the potential in a closed loop is equal to 0. ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो। तो वही मैंने लिखा यहां पे, क्या लिखा है सर, द algebraic sum of all the potential difference along a closed loop in a circuit is 0. कोई भी सर्किट है, जैसे ये एक सर्किट है, मान लो यहां से मैं लिखा, ठीक है, यहां से लिखा, मान लो 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये एक लूप है। चलो ध्यान से देखो, ये एक लूप है, चलो ध्यान से देखो, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ध्यान से देखो। अब ये एक लूप है, इस लूप में पूरा का पूरा केवीएल लिखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि सिग्मा राइज ऑफ पोटेंशियल प्लस फॉल ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिखता हूं सिग्मा पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो कि ये तो थ्योरी है, समझ गए। ये मैंने बताया भी था कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और वो पहला वाला किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, याद रखना है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और ये किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब इसको पूरा का पूरा लिखोगे तो देखो ध्यान से, इन लूप 1 2 3 4 1, ध्यान से देखो 1 2 3 4 1, इसमें मुझे लगाना है केवीएल। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 से स्टार्ट करके पोटेंशियल लिखना शुरू करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं, टक 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 टक, ये आई है वो आर है। तो आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से बताओ। आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से बताओ। ओह शिट, आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर मुझे इस लूप में लिखना हो, अगर मुझे लिखना हो इन लूप, क्या लिखना है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, ये लिखना है, इस लूप में लिखना है इक्वेशन। इन लूप 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1। तो क्या करना है, ये पूरा का पूरा चलेगा टिक 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 टक। तो ये जो आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो। तो सबसे पहले किसी भी बैटरी से एक करंट निकालो आई, वैसे ही करंट को फैलाओ, वहां पे चार्ज फैलाओ, यहाँ पे करंट फैलाओ, करंट फैलाओ। ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल, ड्यूरिंग द सर्किट एनालिसिस बैटरी रिमेन्स न्यूट्रल। तो बैटरी जितना करंट निकालेगा उतना ही करंट एंटर करवाएगा, बैटरी जितना करंट निकालेगा उतना ही करंट एंटर करवाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब तुम इसका इक्वेशन लिखो। तो 1 से टक 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 टक, तो क्या लिखोगे, माइनस आई आर,
टक 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 टकाटक, ये क्या लिखोगे माइनस आई आर, फिर टक 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 टकाटक, आगे का क्या लिखोगे प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ई और ये दोनों उधर गया तो क्या हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा फिर आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर जो है वो क्या हो जाएगा, वो देखो जल्दी से, देखो जल्दी से, वो हो जाएगा करंट। तो इस लूप का जो करंट है वो ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर हो गया। क्या ये चीज तुम सब सीखे हो कि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा था, आगे वाला लिखा तो इसलिए माइनस आई आर लिखा, करंट के डायरेक्शन में जा रहा था, आगे वाला लिखा इसलिए माइनस आई स्मॉल आर लिखा, करंट के डायरेक्शन में जा रहा था प्लस ई लिखा इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये बात पूरा दिमाग में सेट हो गया, जल्दी से भाई लिखो कि कैसे मैंने ये लिखा। इस ई में प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा वाला आगे वाला का हम लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है। ये चीज कितनों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, यही चीज समझना होता है, और ये मैं क्लास के एक एक बच्चे को अभी सिखाए बिना हिलूंगा नहीं, मैं क्लास के एक एक बच्चे को ये चीज सिखाए बिना हिलूंगा नहीं। तुम देखो अभी तुम्हें मजा आ जाएगा, और जाके कल स्कूल में बात करना अपने बच्चों से, देखना कितने बच्चों को आता है। बहुत सारे बच्चे केवीएल तक नहीं जानते, सर्किट इतना ज्यादा सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को, तुम खुद देखना कैसे तुम सर्किट का बवाल मचा रखे हो। अगला देखो अगेन, यस राहुल, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ऐसे 10 कराऊंगा, मुझे पता है एक बार में तुम लोगों को होने वाला नहीं है। यस गौरव, जल्दी से अगला, ये देखो ये लिखा है। अब इसमें भी मुझे यही करना है, करंट निकालना है यूजिंग केवीएल। मैं इसका फास्टर मेथड भी बताऊंगा, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है तगड़ा डबल ए स्टार। अभी बहुत मोर करेंगे, मेनी मोर, नॉट वंस मोर, ठीक है। देखो जल्दी से, तो यहां पे भी किसी भी एक बैटरी से एक करंट निकाल लेंगे सर। तो ये वाला बैटरी है, ये वाला बैटरी है, ये वाला सब है, इससे करंट निकालेंगे आई। तो ये हो जाएगा आई, 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 ये हो जाएगा आई। मजा आया। और ये पूरा लूप में इक्वेशंस लिख लो, पूरा लूप में इक्वेशंस लिख लो, 1 2 3 4 1। अब लिखो इक्वेशन इन लूप 1 2 3 4 1, इक्वेशन लिखना है, ठीक है, ध्यान दोगे। चलो इस लूप में इक्वेशन लिख के बताओ, चलो जल्दी से, 1 2 3 4 1, चलो सब लोग शुरू हो जाओ। यहां 1 है सर, कहां है 1, यहां पे। तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में आगे वाला माइनस आई आर, तो आई और इंटू 5, तो लिखोगे माइनस 5 आई। फिर करंट के डायरेक्शन में जाने या नहीं जाने से बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाला प्लस 5 है तो प्लस 5। फिर ये टक 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 टक, आगे वाला क्या होगा 3 आई माइनस 3 आई। फिर टक 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 टक, आगे वाला क्या होगा प्लस 4 प्लस 4। फिर क्या होगा टक 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 टक, आगे वाला क्या होगा 2 आई, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे माइनस 2 आई। फिर टक 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 टक, आगे वाला क्या होगा माइनस 3 आई। फिर क्या लिखोगे टक 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 टक, आगे वाला क्या लिखोगे माइनस 2 आई। फिर टक 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 टक, आगे वाला ये क्या लिखोगे माइनस 2। फिर टक 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 टक, आगे वाला क्या लिखोगे माइनस 6 आई। ये क्या लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल, और इस सब में वी है, नहीं लिख रहा हूं। फिर ये हो गया, फिर टक टक टक, आगे वाला क्या लिखोगे, अब बताओ तुम लोग, लास्ट वाला बताओ, 1 से आया 1 तक पहुंचोगे ना, जल्दी बताओ क्या लिखोगे यहां का, जल्दी बताओ। अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं जल्दी बताओ पहले। +10, यस, एस के आर्यन और शिवम और कृति सबने बता दिया, गौरव मनीष। +18, घर की खेती है, 18 लिख दोगे, हाँ। अरे यार +10 है ना, तो आगे एक बचा हुआ है अभी, ये 6 आई के बाद वाला आगे बचा हुआ है, तो लिखोगे +10, +10 इज इक्वल टू 0। बहुत मजा आया सर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, चलो देखते हैं।
5i 3i कितना होगा 8i, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो ये क्या हो गया -21i। बढ़िया। फिर देखो ये 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 9 9 9 और ये 9 प्लस का है और उसमें से 2 माइनस का है, तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7 और 10 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। क्या मैं सही हूं? तुम लोग करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत हूं तो आई ये इधर गया तो हो जाएगा 17/21 एम्पियर। मजा आया तो आग लगा दो, मजा आया तो आग लगा दो। 17/21 एम्पियर। मैं सही हूं ना? सही हूं ना यार? मैं 21 क्यों बोल रहे हो? -21i + 17 लिख रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट एवरीवन। सर वो 2i के बाद -2 क्यों? बैटरी के लिए। ये 2i इसके लिए लिखा और ये देखो ये माइनस है ना, बैटरी है ना, तो ये -2 इस बैटरी का पोलैरिटी भी तो लिखोगे। पोटेंशियल सबका लिखना होता है, बैटरी का भी और दूसरे का भी। करंट निकल गया, मजा आया। चलो अभी इसी काम को फिर से करते हैं। अब यही सर्किट है, अब लूप चेंज कर दे रहा हूं मैं, लूप चेंज करता हूं। लूप यहां से लिखना है, मान लो यहां से, लेकिन ऐसे जाना है, ऐसे। इसको भी देखो जल्दी से, ऐसे जाना है, मान लो ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे। तो 3 2 1 4 3, जल्दी बताओ। इन लूप 3 2 1 4 3, इन लूप 3 2 1 4 3 इसमें लिखना है। इधर देखना, जल्दी देखना, मजा आएगा तुम्हें, मजा। चलो अब पेन कॉपी से तुम लोग लिखो और मेरे से मैच कराना। 3 से शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो टक 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 टकाटक करंट के डायरेक्शन के उल्टा चले हैं, तो ये माइनस नहीं प्लस होगा, और 2 और आई तो 2i हो जाएगा, प्लस का 2i। बहुत इंपॉर्टेंट। बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है लूप के डायरेक्शन से। तो लूप का डायरेक्शन अगर ये है तो ये हो जाएगा +2i, और यहां पे जाओगे तो ये हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -4। फिर ये टक 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 टकाटक यहां पे आया, ये i और ये 3, तो ये हो जाएगा 3i, लेकिन ये प्लस का 3i, प्लस का 3i। फिर ये टक 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 टकाटक आगे वाला, आगे वाला क्या है निगेटिव, तो क्या लिखोगे -5। क्या लिखोगे -5। क्या लिखोगे -5। क्या लिखोगे -5। फिर टक 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 टकाटक आगे वाला क्या लिखोगे +5i, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में रेसिस्टेंस में प्लस, बट बैटरी में जो है वही, तो -4। बैटरी में जो है वही -5, फिर बैटरी में जो है वही +5, फिर टक 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 टकाटक ये वाला। अब बैटरी में क्या है -10, तो लिखना पड़ेगा -10। फिर टक 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 टकाटक यहां वाला, तो क्या लिखोगे 6i, लेकिन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या लिखोगे +6i। फिर टक 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 टकाटक यहां पे क्या लिखोगे +2। फिर टक 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 टकाटक यहां पे क्या लिखोगे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या लिखोगे 2i प्लस का। फिर टक 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 टकाटक यहां पे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या लिखोगे 3i प्लस का इज इक्वल टू 0। समझ आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। और यही चीज अगर मैच किया है तो आप करंट निकाल देना, वही आंसर आएगा जो पहले था। तो क्या तुम केवीएल लिखना सीख लिए हो? मैं तुम सबसे ये चीज एक्सपेक्ट करूं कि भाई साहब हमारा बच्चा सब केवीएल लिखना शुरू कर दिया, तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो, लाल वाला दिल एकदम तगड़ा वाला, जल्दी से बरसा दो। लाल वाला दिल एकदम तगड़ा सा जल्दी से बरसा दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो बेटवा, जल्दी से कर दो, जल्दी से। जल्दी से कर दो बेटवा, जल्दी से।
थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो। जैसे ये सर्किट है, ये सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये सर करंट बताओ जल्दी से, सॉल्व करो तो जल्दी से, टाइमर ऑन कर दिया मैंने, सॉल्व करो सारे लोग, जल्दी से बता दो करंट कितना होगा, जल्दी से स्पीड पकड़ना, जल्दी से बता दो स्पीड पकड़ के, जल्दी फटाफट चैट को जल्दी से बताओ। अब क्वेश्चन करेंगे 10। अरे यार बहुत देर से गला सूख रहा था और पानी बहुत दूर था, तो पानी भी नहीं गया था, बहुत देर से गला सूख रहा था भाई। सोचा किसी को बुलाऊं, उतने में 3 एम्पियर आ गया। अब देखते हैं, देखो
किस बैटरी से तुम लोगों ने करंट निकाला था बताओ तो मुझे। 20 से भी, 10 से, किसी से भी निकाल लो, निकाल लो। आई यहाँ पे आई, 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 तो ये पूरा लूप बन गया। देखो ये पूरा लूप बन गया, देखो ये पूरा लूप बन गया। देखो यहां पे देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, तो क्या होगा वो देखो। इन लूप 1 2 3 4 1, ये है कहानी। इसको जब सेट करोगे तो क्या होगा वो देखो, टक 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 टकाटक, जगह -2i, टक 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 टकाटक +10, टक 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 टकाटक ये वाला -4i, टक 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 टकाटक यहाँ पे -4i, टक 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 टकाटक यहाँ पे +20, टक 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 टकाटक। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, यहीं तक, क्योंकि यहां से शुरू किया, ये 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 ये, ओके हो गया। इसको तुम सही भी कर सकते हो ढूंढ के, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका सम कितना हो जाएगा 0। तो देखो 2i 4i कितना हो गया, 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 और 2 कितना हुआ 10, तो ये जगह -10i, ये 10 और 2 कितना हो गया 30, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये 10i उधर गया, तो 10i इज इक्वल टू 30, i का वैल्यू कितना हो गया 30/10, तो ये कितना हो गया 3 एम्पियर। मजा आ गया तो आग लगा दो, मजा आ गया तो आग लगा दो, जल्दी से फटाफट से तगड़ा वाला गेम कर दो। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ये हो जाएगा। बोलो बेटा, सबका सही हो गया ना, सीख गए ना तुम, चलो बढ़िया। अब केवीएल केसीएल तुम लोग तो अब भरपार कर देगो, अब मुझे डर नहीं रहा तुम लोगों से कि तुम लोग निकालने में कोई गलती करोगे। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा महंगा आएगा, चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ है, थोड़ा सा महंगा है ये क्वेश्चन, लेकिन करते हैं। चलो देखो, अब ये i1 i2 हटा दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो केवीएल से। थोड़ा केवीएल ये महंगा है यहाँ पे मुझे पता है, लेकिन करो तो एक बार, देखते हैं तुम लोग सीखे हो या नहीं। केवीएल एक बार करके दिखा दो मुझे इस क्वेश्चन से। बैटरी कितना है 1.2 ओम रेसिस्टेंस, द करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस इज 1.2 एम्पियर। ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, क्या है क्वेश्चन ऊपर में, केवीएल लगाओ, अप्लाई केवीएल। ये मेरा क्वेश्चन है, अप्लाई केवीएल, ये सब छोड़ो। केवीएल अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल। बताओ, केवीएल अप्लाई करो। बैटरी का वैल्यू कितना चाहिए, कुछ भी रख लो जो मन करे, कितना रखना चाहते हो 10 वोल्ट। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, दे दिया बैटरी का वैल्यू 10 वोल्ट, सॉल्व करो जल्दी से। i1 i2, तो यहां से क्या करोगे, बैटरी से निकालेंगे करंट, कितना निकाला i, तो ये i, तो ये वाला i, ये i इधर i1, तो इधर i माइनस i1, ये हो जाएगा i माइनस i1, ये i1 तो ये भी i1, ये i1 ये i1 सम खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया i, ये i तो ये भी i, और ये भी i, ये भी i, बैटरी से निकला i, एंटर किया i, कहानी हो गया खत्म। बैटरी से निकला i, कहानी हो गया खत्म। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे कितने लूप हैं सर, तो नंबरिंग करता हूं मैं, देखो एक, ये भी एक ही हो जाएगा, ऐसे एक, दो मानना चाहते हो 2, ये मानना चाहते हो 3 3, ये मानना चाहते हो 4 4, ये मानना चाहते हो 5 5, ये हो जाएगा एक। अब यहाँ पे 2 तरीके का लूप है, देखो 1 2 3 4 5 बाहर बाहर वाला लूप, और 1 2 3 4 5 अंदर अंदर वाला लूप।
एक और लूप है, कौन सा? 2 3 2, ये भी तो लूप है। इससे दुनिया लूप नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? अच्छा, एक लूप ये है, एक ये वाला बाहर बाहर वाला लूप है, एक ये वाला अंदर अंदर वाला लूप है, ये वाला अंदर अंदर वाला लूप है। जल्दी देखना, ये अंदर अंदर वाला लूप है, यहां से ये अंदर अंदर वाला लूप है। टोटल 3 लूप है टोटल। अरे मैं मेथड सिखा रहा हूं बेटा। केवीएल क्या आर इक्विवेलेंट वाले से सबसे फास्ट होगा ये क्वेश्चन? गौरव, आर इक्विवेलेंट से सबसे फास्ट होगा, केवीएल क्यों लगाओगे? इसी क्वेश्चन को कॉपी तो कर रखा हूं ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? इसको सॉल्व करने का दाएं हाथ का तरीका है, तुरंत सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं तो क्वेश्चन सिखा रहा हूं, केवीएल सिखा रहा हूं, केवीएल बेटा। ये तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन जल्दी सीख लोगे। गेटिंग? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस जंक्शन पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इधर I1 गया तो इधर I से आया तो बचा हुआ करंट इधर गया है, और लूप एक है, दूसरा है, तीसरा है, टोटल 3 लूप है। तो अगर टोटल 3 लूप है तो तीनों में से कोई भी 2 को यूज करने से कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? जल्दी से, 2 को यूज करने से कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक ये छुटकी लूप, ये बाहर बाहर वाला लूप, और ये अंदर अंदर वाला लूप, किसी भी 2 लूप को खत्म कहानी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का आंसर से मतलब नहीं है, इक्वेशन से। तो सबसे पहला लूप बनाओ, बस लूप आउटर वाला बनाओ, आउट बाहर की तरफ वाला लूप बनाओ। 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1, बाहर बाहर वाला। तो क्या लिखोगे? यहां से 1 से टक 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 टक। तो आगे वाला करंट के डायरेक्शन में -4i 1, टक 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 2i -2i, टक 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 +10। हो गया खत्म। एक ये हो गया इक्वल टू 0, हो गया। हाँ, अब इनर वाला लो, इनर ये अंदर वाला, इनर वाला निकालो। ये देखो यहां से टक 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 टक, ये 8i -i1, -8i -i1, टक 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 टक। इसका क्या लिखोगे? -2i -2i, फिर टक 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 +10 इक्वल टू 0। कितनों को पूरा बात समझ में आ गया? जल्दी से वाई टैप करो, आग लगो, दिल बरसाओ। ये होता है केवीएल का इक्वेशन को पूरा से समझना। समझ आया? एक और लूप है यहां पे, ये 2 2 3 2, यहां से टक 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 टक, ये क्या हो जाएगा? -4i1, ठीक। फिर टक 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 टक। अब देखना ध्यान से, मैं अगला क्या लिखूं तुम बताओ। टक 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 टक, करंट के डायरेक्शन के आगे वाला -4i1, फिर टक 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 टक, क्या लिखूं? जल्दी बताओ, क्या लिखूं? जल्दी से बताओ। करंट के डायरेक्शन के अपोजिट +8 इंटू i -i1, +8 इंटू i -i1। यहीं पे तुम मिस करोगे, और यही एक छोटा सा मिस्टेक है जो क्वेश्चन को गलत कराएगा। इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन में हो सकता है कि किसी एक टाइप में पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन वाला पॉजिटिव, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट लिख रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में आगे वाला होता है निगेटिव, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आगे वाला है पॉजिटिव। तो +8 इंटू i -i1 इज द फाइनल आंसर। जल्दी से बता दो। क्या पूरा बात समझ में आ गया? +8 इंटू i -i1। क्या मस्त मजा आया? बोलो बेटवा, क्या मस्त मजा आया? बोलो।
MMA हो गया सबका। कौन सा रिपीट कर दूं? राहिल आप ध्यान नहीं देते हो यार बच्चे पढ़ने में। क्या रिपीट करूं? मुझे उस बात से दुख नहीं है, दुख इस बात से कि आप ध्यान नहीं देते हो बेटा, पढ़ना नहीं चाहते हो, दिल में इच्छा नहीं लेके आए हुए हो। क्या रिपीट करूं वो लिखो, जरूर बताऊंगा। इक्वेशन लूप 1 1 नंबर लूप रिपीट करूं, 2 नंबर रिपीट करूं, 3 नंबर रिपीट करूं, या फिर ये वाला पेज रिपीट करूं जहां से केवीएल पढ़ाना शुरू किया था? क्या रिपीट करूं मैं, मुझे ये बता दो। क्या मैं ये रिपीट करूं केसीएल, या ये रिपीट करूं केवीएल, या ये जो क्वेश्चन सब इसके बाद करवाता गया, या ये रिपीट करूं? क्या रिपीट करूं मुझे ये बता दो बस। I माइनस I1 क्यों? जो करंट है वो बेटा, तो करंट कौन सा है जल्दी से बताओ, है ना? करंट कौन सा है वो बताओ। तो बेटा रिकॉर्डेड देख लेना, नेट ऑफ हो गया तो। अब मैं पूरा तो नहीं रिपीट कर पाऊंगा, तुम ही बताओ करंट कौन सा है बेटा। कहां चला गया क्वेश्चन यार? हाँ, I माइनस I1 क्यों, एक बच्चा पूछ रहे है। I माइनस I1 क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें जो करंट है वो लोगे ना, इसका करंट अलग है, इसका करंट अलग है। तो जिस आर्म का रेसिस्टेंस में पोटेंशियल लिखते हो उसका करंट लेना होगा, जिस आर्म का पोटेंशियल लिखते हो उसका करंट लेना होगा। इसका करंट I माइनस I1 है तो I माइनस I1 लेना पड़ेगा बेटा। ओके, कोई बात नहीं है राइट, सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाइट टैप कर दो कि हाँ सर आप। ओके शिवांगी बेटा मैसेज करना, कर लेंगे बात, किसमें क्या है। अब तुम लोग आई होप कि सब कुछ समझ गए होगे, केवीएल में तुम्हें दोस्ती हो गई। तो एक और चीज बढ़ा ही दूं क्या सर, पढ़ा दूं पक्का? चलो, अब मेरा वाला मेथड, वही मेथड जो आ गया, सर्किट एनालिसिस का सबसे बेस्ट मेथड जिसे मैं बोलता हूं, वो आ गया है, वो आ गया बेटा। तो ये कुछ PYQ है तो ये सॉल्व कर लो। 2023 का क्वेश्चन अगर तुम में से हर एक बच्चा कर दिया ना, मजा आ जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 2023 अभी पूछा 1 महीना पहले, ये लो 1-2 महीना पहले जो टेस्ट हुआ है ना, देखो तो तुम नीट का क्वेश्चन इसी साल पेपर देते हो तो 4 मार्क्स आता है नहीं आता? जल्दी से देखो तो। बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। जल्दी से बताओ। ये 10 है। अब इसको तो मैं 2 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, 2 सेकंड बस लगता है, 2। लेकिन तुम्हें जो सिखाया उससे करो। अभी तुम्हें जो सिखाया, मैं तो 10 सेकंड में आंसर भी निकाल दूंगा तुरंत से। मैं आंसर लिख देता हूं नीचे। आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करो। बिना पेन चलाए आंसर लिख चुका हूं मैं। खुशी ने आंसर किया है सबसे पहले और सही आंसर किया। वाह बेटा खुशी, ग्रेट। खुशी ने सबसे पहले और सही आंसर किया। एनसीईआरटी आप लोग कर लो, सब हो जाएगा। आप सब। अवधेश ने भी सही, क्रिश सही कर बेटा, सफिया भी सही, रजनीश यादव थोड़ा ठीक करो, गलत कर रहे हो, रजनीश यादव गलत कर रहे हो, शिवम भी सही, राहिल, मुकेश, नाजमीन, सब सारे सारे लोग, बहुत सारे, आयुष सही। चलो अब इधर आ जाओ सब लोग, रुक जाओ, बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ये 10 से करंट निकाल दो, ये करंट निकाल दो, करंट निकाल दो, करंट निकाल दो। वैसे इस क्वेश्चन को करने का 1 सेकंड में मेथड है मेरे पास, टेंशन मत लो। तो इसका जो डबल ए स्टार है वो भी बताऊंगा, ये रहा डबल ए स्टार, अभी बताऊंगा। 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन जो बताया पहले वो देखते हैं। यहां से लूप ले लो, एक या लिखा हुआ ही है ABCDA, तो लिख लो ABCDA। जिसको बोर्ड का भी आता है वो भी सही करता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्या क्वेश्चन है देख लो। टक 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 टकाटक आई है ना, आई 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 आई, तो टक 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 टकाटक -2i, -2i,
टक 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 टकाटक क्या हो रहा है +10, टक 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 टकाटक -5, टक 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 टकाटक -i, टक 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 टकाटक -7i = 0। अब ये सारा हो गया ये लूप में, तो ये 2 एक 3 और 7 10, 10 आई उधर गया तो हो गया 10 आई, ये 10 में से 5 गया 5, आई का वैल्यू कितना आ गया 5/10, 0.5 एम्पियर। अगर ये पॉजिटिव आया तो जैसे माने हो वैसे ही करंट है, और अगर ये निगेटिव आया तो जैसे माने उसका उल्टा है। तो पॉजिटिव आ गया तो तुमने माना ऐसे, तो ए से ई बी, ए टू बी वाया ई, तो ए टू बी ये है नहीं गलत हो गया, ये है नहीं गलत हो गया, ए टू बी या तो ये है या तो ये है, और आंसर 0.5 ये है, तो आंसर सी। ये देखो मैंने सी पहले ही लिख दिया था बिना सॉल्व किए, मैं अपने मेथड से करता हूं। ये देखो सी पहले ही लिख चुका हूं मैं, बिना पेन चलाए सॉल्व करना सिखाऊं अब। वन मोर नहीं मेनी मोर होगा, टेंशन मत लो, ये तो 2023 का क्वेश्चन अगला करवाता हूं। 2023 में 4 क्वेश्चन पूछा था, टेंशन मत लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी इस क्वेश्चन को पता है मैं कैसे करता हूं, सिखा दूं, सीखोगे? ये देखो मैं कैसे करूंगा, ये देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा वो देखो, कॉपी कर चुका हूं मैं, तो ये तगड़ा चीज सिखाता हूं। ये देखो, ये सब कुछ नहीं करना होता है, सीधा आंसर करना होता है। देखो कैसे, देखो कि सबसे बड़ा बैटरी कौन है, सबसे बड़ा बैटरी के पास चले जाओ, इसका पॉजिटिव किधर है इधर, तो ऐसे लाइन खींच लो, पॉजिटिव का 10 टक टक टक, ये वाला निगेटिव का 5, और कहीं बैटरी है नहीं, इसका मतलब इधर की तरफ बड़ा पोलैरिटी से 5 वोल्ट का बैटरी है इसमें, यानी कि करंट इधर ही निकलेगा, तो तुरंत ए से बी पता चल गया करंट है सेकंड में। तो ये दोनों नहीं होगा, ये खत्म। अब टोटल बैटरी 5 वोल्ट का पता चला, क्योंकि ये प्लस का 10 ये माइनस का 5, तो कितना बचा प्लस का 5, और ये सारा कोई भी जो करंट जाएगा ये सब में सेम ही है, तो सब सीरीज में है, तो 7 और 8 और 2 10, तो 5 का वोल्ट का बैटरी और 10 का रेसिस्टेंस 0.5 आंसर। कितनों को मजा आ गया, आग लगा दो। यह है तगड़ा डबल स्टार। नेट पोटेंशियल बाय आर इक्विवेलेंट इज द करंट, ये चीज भी होता है, याद रखना है आज से। सिग्मा वी का मतलब नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल साइन के साथ, नेट पोटेंशियल साइन के साथ। तो ये बैटरी के पास जो +10 -5 हो गया 5, +10 वाला डोमिनेट किया है तो इधर की तरफ ही होगा प्लस, यानी कि आंसर होगा इधर, और इसमें सब में सेम करंट है तो सीरीज में है, सीरीज में है तो 7 2 9 1 10, मजा उड़ा दो, मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दो। आ गया सबको? गॉट इट बच्चों? ये तो अरे अभी शुरुआत हुई है, सर्किट का क्वेश्चन छोड़ कैसे दोगे तुम, छोड़ नहीं सकते तुम। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, अब तुम्हें मैंने खूब सिखाया है तो एक बार और मजा दिला दूं। अब तुम्हें सिखाता हूं मेरा वाला मेथड। 2023 का एक और क्वेश्चन है, लेकिन कुछ पढ़ाने दो फिर ये करवाता हूं, थोड़ा नीचे रखता हूं इसको, रुक जाओ। एक दो क्वेश्चंस अब मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, बम्फड़ बम्फड़ क्वेश्चन, फोड़ू क्वेश्चन लाया हूं, तुम लोग तुरंत कर दोगे। चलो फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? अरे आज तो तुम्हें बवाल खड़ा कर दोगे तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करो। केसीएल लगेगा बेटा इसमें, केसीएल लगेगा, जल्दी से करो। As shown in the network, the magnitude of the current as shown here, the current I will be, the current I will be, तो ये 15 आया, 5 आया, आई इधर देख लो, 3 आया, तो ये आया, ये आया, ये आया। अब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, तो यहां से 5 आया और ये करंट आ ही रहा है कुछ, कितना आएगा ये पता चल पाएगा मुझे क्या? इसका मतलब 8 यहां से आया होगा, तभी ये 8 आया और 5 आया, तो
फिर तो यहां से 13 जाना चाहिए, यानी कि यहां से 3 आया है। देखो ना, एक एक जंक्शन को सॉल्व करो, ये एक एक जंक्शन को सॉल्व करो, ये देखो यहां से भी आया और यहां से भी आया, जाने वाला 8 है, आने वाला 5 है, तो आने वाला एक और 3 होगा। नहीं होगा 3 यार, 3 होगा, फिर 3 और 5 मिलके 8 हो गया, ये 8 और 15 मिलके कितना हुआ, कितना हुआ 23 एम्पियर। अब ये 23 और 3 हर एक जंक्शन पे जितना आएगा उतना ही जाएगा। 23 और 3 मिलके कितना हुआ, जल्दी बताओ। 23 और 3 हो गया 26, 26 एम्पियर आया, जिसमें से 3 इधर गया, तो इधर कितना हो गया 23 एम्पियर। कितनों का आंसर आ गया 23, 23 है आंसर, ये रहा। कितनों का आंसर आया था 23। गलत क्यों कर रहे हो, नहीं सोच पाए क्या तुम लोग 23। अरे जंक्शन पे नेट सम 0 होगा, तो जितना आया उतना ही गया होगा। जंक्शन पे नेट सम 0 होगा, इसका मतलब जितना आया उतना ही गया होगा। जंक्शन पे नेट सम 0 होगा, इसका मतलब जितना आया उतना गया होगा। ठीक है, जंक्शन पे नेट सम 0 होगा, इसका मतलब जितना आया उतना गया होगा। The figure shown in the network of the current, the magnitude of the current is shown here, the current I will be। तो ये आया, दोनों मिलके इधर गया, ये आया, दोनों मिलके इधर गया, ये आया, दोनों मिलके इधर गया, ये आया और इधर 3 गया, तो इधर 23। गेटिंग एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोच के बताओ फिर वैसे ही, ये 2 आया, ये 8 आया, तो इधर कितना गया होगा 10, ये 10 आया और 3 इधर चला गया। अब देखो यहां पे ध्यान से, 2 यहां से आया, एक यहां से आया, तो एक यहां पे आया होगा, एक यहां से आया, 10 यहां से आया, तो कितना हो गया 11, 10 और 1 11, 11 में से 3 इधर गया, तो इधर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 11 में से 3 इधर गया, तो कितना बचा 8, 8 एम्पियर। बी कर लोगे कोई भी क्वेश्चन? अब ये क्या कर रहा हूं, कौन सा मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई बताओगे कौन सा मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? कौन सा मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? केसीएल, वेरी गुड, केसीएल वेरी गुड, बहुत बढ़िया मजा दे रहे हो यार तुम लोग। केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को बोलती है दुनिया जंक्शन लॉ, इसी को दुनिया बोलती है जंक्शन लॉ। फोड़ रहे हो ना तुम लोग, मजा आ रहा है ना? चलो एक और करो, ये वाला भी करके दिखाओ। यहां से आया, अच्छा 4 इसका है भाई, यहां से आया 3, यहां से 2, तो ये हो गया 5। यहां से आया 2 इधर, 1 इधर, तो यहां पे से आया होगा 3, इधर 3 आया होगा, 3 आया तो 2 इधर चला गया और 1 इधर चला गया। देखो मजा आया। अब 5 इधर से आया, 3 इधर, तो इधर 2 गया होगा। अब यहां से आया 4 और यहां से 2, तो इधर 6 गया होगा। यहां पे 6 एम्पियर का है और इधर 2, तो इधर 4 हुआ होगा, 4 एम्पियर उधर। ये मस्त है, 4 एम्पियर इधर, ये मस्त है ना, एरो बना के मजा दे दिया यार क्वेश्चन वालों ने। तो कुछ भी जान है, फोड़ दोगे ना अभी ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग, सब लोग फोड़ दोगे। ये क्या बोल रहे हो, 4 इधर थोड़ी आ रहा है, गलत कर रहे हो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तो यहां से निकलेगा ना यार, क्या कर रहे हो? अरे गलत मत करो मेरे प्यारे बच्चों, गलत मत करो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों गलत मत करो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों। आगे, अरे बोलो बेटा। ओनकार, इसीलिए तो तुम यहां हो, कि फिजिक्स यहां इतना बवाल चल रहा है कि तुम देखने आ गए बेटा। हाँ बोल, लोगों को अटैक आ गया कि संकल्प भारत पे इतना तगड़ा कहानी कर दिया। हाँ, तो तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आ ही जाएंगे ना यार। नहीं, एक आया हुआ है अभी दूसरी पार्टी के, तुम लोग को दिखाता तो मजा आता तुम लोगों को, गर्दा मच गया। अरे वाह क्या बात है शिवांगी बेटा, बवाल खड़ा कर दिया सर आपने।
बवाल नहीं, हाहाकार। अंकित ने तो मजा ही दिला दिया। अरे वाह, अभी दूसरे पार्टी के आए हुए हैं। अब निपट गए। चलो आ जाओ। हाँ जी गौरव, मैं नीट और जेई ऑलवेज पढ़ाया। चलो आ जाओ, अगला देखते हैं। बवाल मचाते हैं फिर से एक और। अब बेटा तुम लोग रेडी रहना मेरा वाला मेथड सीखने के लिए। अब मैं तुम्हें एक और तगड़ा चीज सिखाता हूँ। अच्छा हेडिंग कहीं है क्या, देख लेता हूँ। हमारे लोगों ने हाँ हेडिंग दिया है हमारे लोगों ने। कितना? मेरा वाला मेथड, जिसे दुनिया बोलती है नोडल एनालिसिस। ये इसे दुनिया नोडल एनालिसिस या पॉइंट पोटेंशियल मेथड ये सब बोलती है। अब चलो, इसको मैं बोलता हूं मेरा वाला मेथड। ये इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? मेरा वाला मेथड। मेरा वाला मेथड। आज से ये हो गया तेरा वाला मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल तो याद है तुम लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन है इसको 3 स्टेप में फोड़ा जा सकता है। पहला, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। पहला, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। दूसरा, कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या है वो जरा देखना। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल हो गया। दूसरा देखना, दूसरा देखना। तो ये सर्किट है। चलो एक एक पहले डेमो दे दूं बढ़िया सा क्वेश्चन का। जैसे ये ध्यान से देखो। तो ये एक सर्किट है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसको आसान तरीके से बनाते हैं। तो एक पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, किसी को भी जीरो मान सकते हो। फिर ये काम समझ में आया? हमेशा जीरो वहां माना करो जहां बैटरी हो। ठीक है बेटा? तो यहां पे माना क्या? कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। फिर राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट। राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट। दूसरे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखो। तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल तुम तब लिख पाओगे जब सिर्फ बैटरी हो। तो जीरो में से ये -12 गया तो कितना बचा? -12। तो ये हो गया -12। जीरो में ये +10 हुआ तो कितना बचा? +10। मजा आया? तो जीरो का ये +10, जीरो का ये -12। अब सुनना ध्यान से मेरा बात। कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। मान लिया, राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट। राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट। ठीक है? अब देखना ध्यान से। इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन पोटेंशियल। इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन पोटेंशियल। ठीक है? इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन पोटेंशियल। और चौथा, अप्लाई केसीएल एट द जंक्शन। क्या ये मैंने पहले पढ़ाया है? क्या मैंने ये तुम्हें पहले पढ़ाया है? अप्लाई केसीएल एट जंक्शन। क्या मैंने तुम्हें ये पहले पढ़ाया है? अगर आंसर यस है तो जल्दी से आग लगा दो। क्या मैंने ये तुम्हें पहले पढ़ाया है? यस सर, इसीलिए तुम फास्टर सीखे। आज एक दिन में वो सब सीखे जो वहां पे 3 दिन में सिखाया था। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो आग लगाओ। यस सर, एकदम ट्रुथ है ये। वहां पे ये सब चीज सिखाया था कि कंसीडर एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल, राइट द पोटेंशियल ऑफ ऑल द अदर पॉइंट्स। इफ रिक्वायर्ड कंसीडर अननोन पोटेंशियल। यस, यहां पे रिक्वायर्ड है। यस अर्पण, क्या बात है भाई लोग, यहां पे रिक्वायर्ड है। यहां पे रिक्वायर्ड है। अरे तुम लोग, यहां पे रिक्वायर्ड है तो इसको एक्स लिख लेंगे, अननोन मान लिया। अब केसीएल लगा देंगे तो लगा दो। तो इधर मान लो I1, इधर मान लो I2, इधर मान लो I3।
I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो जगह I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, I1 को क्या लिखोगे? ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, I1 इसमें भी है, तब तक नहीं लिखना है जब तक कि रेसिस्टेंस ना मिले और रेसिस्टेंस के अगल बगल का पोटेंशियल पता ना हो। इससे तो कोई मतलब ही नहीं बचा। ये 10 है, ये x है, तो लिखना पड़ेगा 10 माइनस एक्स बाई टू। इसको सीखो, 10 माइनस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा I1। यहां से 10 माइनस एक्स बाई टू आया समझ में, 10 माइनस एक्स बाई टू, ये 0 माइनस एक्स बाई 4, 0 माइनस एक्स बाई 4, ये क्या होगा जल्दी बताओ? I3 हो जाएगा 0 माइनस एक्स बाई 4। I2 बताओ, I2 ये 0, ये हो जाएगा -12, -12 माइनस एक्स बाई 8, देख लो, -12 माइनस एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ गया ये वाला चीज? तगड़ा समझ में आ गया, फोड़ू समझ में आ गया बेटवा। तो -12 माइनस एक्स लिखो, डरो मत। अब इसको सॉल्व करो, मैंने सिखाया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जगह 40 माइनस 4x माइनस 12 माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये 8 8 8 खत्म, तो ये 40 माइनस 4x माइनस 12 माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 4x और x कितना हुआ, 5x और 2x कितना हुआ, 7x। 4x और x कितना हुआ, 5x, 5x और 2x कितना हुआ, 7x। तो ये क्या हो गया तीनों मिलके, -7x। बोलो, और ये 40 में से 12 गया तो प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 28, therefore x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मजा आ गया तो आग लगा दो, दिल बरसा दो। मजा आ गया तो आग और दिल दोनों बरसा दो। मजा आ गया तो आग और दिल दोनों बरसा दो, जल्दी फटाफट। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसे ही, तब नीट का क्वेश्चन लगाऊंगा। देखो चलो, ये 2023 का क्वेश्चन पे बवाल खड़ा करोगे, पहले ये कर लो। चलो ये करके सिखाओ तो जल्दी से। ये सब भूल जाओ, एमीटर वगैरह क्या है ये भूल जाओ, भूल जाओ। बताओ कि इसमें करंट कितना है। अमीटर ना करंट रीड करता है, आई का वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आई का वैल्यू बताओ। तो दाएं हाथ का खेल है वैसे, तो इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों पैरेलल में है, तो लिखूंगा मैं 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये जगह 20/9। बोलो, और यह 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 20/9, तो ये जगह 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5 एम्पियर का करंट यहां से निकला, यहां से। ये दो जगह जाएगा, इसमें भी इसमें भी। तो इसमें जो जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें जो जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू आने वाला करंट कितना है, 9/2। खुपाच आंसर हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर किधर है, ये रहा आंसर। मजा आया? ये एक मेथड है जो पहले पढ़ाया था, ये एक मेथड है जो पहले पढ़ाया था, तुरंत से 4 डालो। दूसरा मेथड का बवाल खड़ा कर दें तुरंत। ये लो, ये मान लो 0, हाँ सर, ये मान लो 0, तो 0 से टक 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 ये हो जाएगा 10। अच्छा इधर ऊपर 0 मत मानो, नीचे मान लो, आसान बनो ना, आसान, फिजिक्स को आसान बनाओ। ये 0, तो टक 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 यहाँ पे 10,
तो इसमें करंट कितना जाएगा 10 माइनस 0/5। अगर इससे आसान कुछ लगे तो बता दो दुनिया का डबल ए स्टार कितना फास्टर है। ओ भाई साहब ये क्या कर दिया सर आपने, ना आर इक्विवेलेंट निकाला ना सी इक्विवेलेंट निकाला, आंसर को 4 डाला। यही तो मजा है ना बेटा, बिना कुछ किए आंसर निकालो ना यार, बिना कुछ किए। ये तो एक मेथड बताया, ये दूसरा मेथड में जो बवाल है ना वो देखो आप। अभी क्या बताया था, किसी को भी जीरो मान लो, मान लिया जीरो, जीरो मान के बैटरी के थ्रू चलो, तो ये हो गया ये जीरो, तो ये हो गया 10। अब इसमें करंट कितना जाएगा, ये 10 है ये 5 का है, तो 10 माइनस 0/5, तो 10/5 कितना हो गया 2 एम्पियर। मजा आ गया तो आग लगाओ। 10 माइनस 0/4, तो इसमें कितना आ जाएगा 10/4, 10/4 कितना हो गया 5/2। मजा आ गया तो ये 5/2 और ये 2, तो इसमें कहा कितना आ गया इन दोनों का सम, तो 2 2 4 9/2, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहां से 9/2। मजा आ रहा है तुम लोगों को, फोड़ू बच्चे हो तुम लोग तो जल्दी से लगा दो। अमीटर क्या मांगता है, करंट। अमीटर क्या मांगता है, करंट, तो इसे करंट दे दो। तो अमीटर जब बोले तो करंट दो, गैल्वेनोमीटर में बोले तो वोल्टेज दो। मजा जीवन का लेते रहो। बोलो बेटवा, क्या फोड़ू बच्चे हो, है ना हर्ष, धुआ धुआ उड़ गया, अरे वाह क्या बात है। अगला एक और क्वेश्चन मजेदार, ये लो, इस क्वेश्चन को तो मेरा बच्चा जो फोड़ेगा ना, ये क्वेश्चन भाई डबल ए स्टार से ही फुटता है। ये देखो, बोला ईच रेसिस्टेंस इन द फिगर इज 9 ओम, रीडिंग ऑफ द एमीटर, यहां का करंट। तो देखो इसको जीरो मान लो, अगर इसको जीरो मानोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो 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 जीरो, और ये वाला देख लो, ये जीरो से ये वाला 9, तो क्या 9 9 9 9 9 9 9 9 9, और रेसिस्टेंस कितना का 9 का, तो ये क्या हो जाएगा करंट 9 और जीरो, ये कितना जीरो, तो 9 में जीरो गया, 9/9 कितना हो गया 1 एम्पियर। यहां भी कितना 1 एम्पियर, यहां भी कितना 1 एम्पियर, यहां भी कितना 1 एम्पियर। ओ भाई साहब यहां भी कितना 1 एम्पियर, तो ये 1 आया इधर नाच गया, ये 1 आया 1 आया, ये 2 आया इधर नाच गया, इधर कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 1 इधर कितना होगा 3, ये 3 और 1 इधर कितना होगा 4, ये 4 और 1 इधर कितना होगा 5, यानी कि एमीटर में कितना घुसा 5, आंसर कितना होगा 5। मजा आ गया तो आग लगा दो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बना दूं तुम्हारे लिए, कितना सेकंड में तुमने सॉल्व किया ये बताओ, फोड़ू हो ना तुम लोग यार। अरे जब ये 9 जीरो मान लिया इसको 9, तो ये सब 9 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 9, कितना मजेदार चीज करवाया मैंने तुम्हें। देखो जीरो, ये सब जीरो 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 जीरो, ये जीरो क्या है सर, पोटेंशियल है बेटवा, मानने का ताकत है ना, पक्का। चलो अगला देख लो, एक और कर दो, एक और फोड़ देते हैं सर, चलो ये वाला देखो, फोड़ो। चलो मैं नहीं फोड़ूंगा। बोला 5 आइडेंटिकल लैंप्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R is equal to 1100 ohm connected to a 200 वोल्ट 220 वोल्ट, द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कितना 220, तो ये कितना 220, ये कितना 220, ये कितना 220, तो ये 220 माइनस 0/1100, 220 माइनस 0/1100, तो 220/1100, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, खबाज खबाज, ये 2/10 तो 0.2, तो ये निकला 0.2 0.2 0.2, तो 0.2 0.2 0.2, तो क्या होगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 को दुनिया क्या बोलती है, 0.2 1 10 2 5 जा 2 3 जा, कितना आंसर हो जाएगा 3/5 एम्पियर। बोलो बेटा क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया बेटवा, जल्दी बताओ क्या मजा आ गया बेटवा। यस सर, चलो अगला देखो, खत्म, अगला देखो। अब कुछ क्वेश्चन और करोगे या नीट का क्वेश्चन फोड़ दोगे, फोड़ो अब। द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है इसमें कोई करंट नहीं हो। अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं करता है तो इसका मतलब इससे करंट नहीं जा रहा है, बस इतना सा मतलब है। यानी कि इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं गया, इसका ये मतलब है। इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं गया, इसका ये मतलब है। समझ में आया, इसका मतलब है इस बैटरी से कोई भी करंट नहीं गया, तो ये जो करंट है वो इसी में घूम गया।
और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है, ये बता दिया इसने। ओह, मजा आ गया। तो यहां से जब देखोगे तो ये करंट इसी में घुमा और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, इसका ये मतलब है इसमें करंट नहीं निकला लेकिन पोटेंशियल 2 वोल्ट का है। तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, ये 10 और ये करंट इधर इधर है तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 10/400 प्लस आर का करंट है। तो पोटेंशियल कितना होगा, आई आर। तो ये तो आई है इंटू आर, ये किसके बराबर है, 2 वोल्ट के। तो ये 10R/400 प्लस आर, बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया कहानी खत्म। सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर दो इसको, हो गया कहानी खत्म। तो 10R/400 प्लस आर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 10R इंटू 1 तो हो गया 10R, और ये 400 प्लस आर इंटू 2 तो हो गया 800 प्लस 2R। ये लाइन कितनों को समझ आया, जल्दी से बताओ ये क्या किया मैंने। पहले मैंने करंट निकाला, करंट कितना है, करंट कितना है, 10 वोल्ट का बैटरी है और करंट इसमें है ही नहीं, इसने बोला तो करंट ऐसे ही होगा। तो ये वाला लूप में देखो, तो करंट आई है, आई है, आई है, आई है, आई है, आई है। तो 10 और ये सेम चीज है तो सीरीज में है, तो 400 और आर, 400 प्लस आर हो गया। करंट इंटू ये कितना है, ये क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल V बराबर आई आर। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल I इंटू आर हो गया, और वही किसके बराबर है, इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, 2 वोल्ट का बैटरी, तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का है तो इसलिए 2 के बराबर लिख दिया। तो ये कितना हो गया वो देखो, ये इधर आया तो हो गया 8R इज इक्वल टू 800, R इज इक्वल टू 100। कितनों को मजा आया सर, ये क्वेश्चन 2000 नीट 2023 में आया है। मतलब आप इतना बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हो, ये तो सब बच्चा फोड़ेगा ना यार। 8 मार्क्स तो झोली में आ गए तुम्हारे। फिजिक्स में 8 मार्क्स का मतलब जानते हो, 15,000 रैंक का डिफरेंस, 15,000। एक बार फिर से सीखो, क्वेश्चन अगर बोल रहा है गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, बताऊंगा अभी, अगले चैप्टर में है वो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब नीट वाला तो तुमसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यार। नीट वाला सोचेगा नहीं बच्चों को एक ही चैप्टर का एक ही क्वेश्चन पूछो, अगले चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स मत करो, ऐसा नीट पूछ पूछ के थोड़ी देगा क्वेश्चन तुमसे। तो एक्चुअल में ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। तो गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मूविंग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें मैं बता दिया कि उसमें करंट जाएगा ना, तभी उसके अंदर कांटा होता है, ऐसे ऐसे टिक 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 करता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में ऐसे करंट लगाओगे ना तो उसके अंदर कांटा होता है, ट्यू ऐसे कर देता है। तो वो ट्यू ऐसे जो कर रहा है ना, वो जो ट्यू ऐसे कर रहा है, वो जरा ध्यान से सुनना। ये क्या लिख रहे हो गौरव, बट वाई आर इज नॉट एज्यूम्ड, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर को कैसे एज्यूम करोगे, दिस आर इज अननोन, यू नीड टू फाइंड आर, गेटिंग। आर खुद अननोन है और इसका लैंग्वेज का फायदा उठाया, इसमें कोई करंट नहीं है लेकिन इसके में एक बैटरी है, बैटरी किसके अक्रॉस है, इस आर के अक्रॉस है, इसका पोटेंशियल 2 का है और इसमें करंट नहीं है, तो बैटरी ये तो करंट निकालेगा ना यार, इसका करंट इसी में चला गया, इसका ये मतलब है। इसमें गया तो कितना गया, तो नेट पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस से करंट निकाल दिया मैं, नेट पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि अब करंट इसी में घूम रहा है तो ये दोनों सीरीज में हो गया, इसीलिए 400 प्लस आर किया मैंने। और ये जो करंट है और इनटू इसका जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई किया तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल निकल जाएगा, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल इधर से लो या इधर से लो, बात बराबर है, यही तो मैं हमेशा बताया हूं। इधर से कितना है 2 का, तो इधर से भी 2 का ही होना चाहिए, तो 2 के बराबर कर दिया। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कितनों को समझ में आया जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है बेटा ऐसा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि करंट इधर नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया करंट इसमें, इस आर्म में, क्योंकि इसने बोला है, जो बोलेगा उसको सॉल्व करना पड़ता है। 2 कहां से आया, यही तो, ये क्या है, पोटेंशियल लिखा है आर के क्रॉस, और आर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, ये 2, ये 2 है वो, इसके क्रॉस पोटेंशियल इधर से लो या इधर से लो, बात बराबर है, याद आया, पोटेंशियल कहीं से लो आयुष, पोटेंशियल कहीं से लो, आ जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो 100 आर, ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 400 प्लस आर, तो 4 2 8 और 2 इंटू आर 2 आर,
तो ये 2r इधर गया तो 8r, 8r इज इक्वल टू 800, इसलिए r कितना हो जाएगा 800/r, क्या हो जाएगा 100 ओम। समझ आया तो बता दो, जल्दी से 4 डालो। अरे नहीं आर्यन जी, आप लोग बस प्यार देते रहते हैं, इसी से हमारा जीवन चलता है, समझ रहे हो कि नहीं? यही जीवन तो इसी में है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन मैंने कराया है? तुम्हें याद है ये क्वेश्चन यार? याद है बच्चों लोग? याद है ये क्वेश्चन? जल्दी बोलो। अब आ गया समझ, अरे वाह। याद है ये क्वेश्चन किसी को भी कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसका करंट इसी में जाएगा, टिकुक 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 टिकुक। अगर यहां से गया तो इसी से आता नहीं है, इसीलिए इसमें करंट 0 होगा। तो ये वाला करंट यहां से निकाल लो बेटवा, निकाल लो इसको सॉल्व करके, और इधर वाला करंट यहां से निकाल लो बेटवा, निकाल लो इसे सॉल्व करके। अरे वाह मजा आ गया। अब क्या पूछा है? करंट इन द आर्म ए बी, ए बी में करंट कितना है 0। अरे ये तो क्या ही पूछा था यार, ये तो पहले से पता है सर हमें, क्योंकि केवीएल फ्लॉप कर जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन फ्लॉप कर जाएगा अदरवाइज। मजा आया ना? तो इस वाले का घर में कर लेना तुम लोग कि इस करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर, तो 2 ओम रेसिस्टर ये भी 0। अरे क्या ही पूछा मैंने यार, बकवास ही कर दिया। इसमें भी वैसा ही हालत है कि यहां से जो करंट जाएगा वो खुपाच 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 इधर नहीं जाएगा, इधर ही चला जाएगा। बैटरी ने जितना करंट निकाला उतना ही आएगा। और सिमिलर फैशन में यहाँ पे जो निकालेगा यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक चीज बचा हुआ है बस, क्या? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। याद आया? एक चीज और, एक और तगड़ा मेरा वाला मेथड है ये, मेरा वाला मेथड है ये तो जबरदस्त डबल स्टार है, किसी किताब में नहीं है ये, किसी किताब में नहीं है। इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आसान है यार, ये आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, जरा देखना, तो क्या लिखोगे? अगर मुझे कभी भी VA माइनस VB निकालना है तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B वाया एनी आर्म। याद आया? याद आया? वाया एनी आर्म। मजा आया तो आग लगाओ दिल बरसा, यही सब करते रहो, और क्या काम है तुम्हारा? सीखते रहो फिजिक्स को, एंजॉय करते रहो जीवन। तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, है ना? ये क्या बोल रहे हो शिवम, क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, केवीएल फ्रॉम ए टू बी माइनस, वेरी गुड। तो अब देखो, तुम्हें एक और मजा दिलाई दूं, क्यों रो रहे हो तुम? एक और नीट का क्वेश्चन करो, ये लो। तो क्यों अभी तक इंतजार कर रहे हो? मेरा वाला मेथड 4 डालो। तो मेरा वाला मेथड 4 डालो। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, VA माइनस VB। तो VA से VB तक चल लो, तो VA माइनस VB लो। तो ये 2 एम्पियर का है, तो ये भी 2 एम्पियर का है, ये भी 2 एम्पियर का है। 2016 का नीट का क्वेश्चन है, 4 डालो। तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ, जल्दी बताओ, VA माइनस VB क्या है? टक 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 टका टक, तो 2 इंटू 2, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2। मजा आया। फिर ये वाला -3, खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो। फिर ये 2 इंटू 1, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 1, हो गया खत्म। माइनस ऑफ 2 टू 4, -4, -3, -2, तो ये 7 3 कितना हो गया भैया? +9 वोल्ट। मजा आ गया, खुश हो जाओ। अरे गलत मत करो यार बच्चों, गलत मत करो यार बच्चों। देख लो 2016 नीट का क्वेश्चन है, इतना तो दिखा दिया तुम्हें। क्या तुम 4 डालोगे? विश्वास हो गया कि सर क्या बात कर रहे हो, सर 4 डालेंगे अपन। 6 कैसे बोल रहे हो? ये 2, तो 2 टू 4 हुआ ना माइनस का, ये माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। और ये करंट का डायरेक्शन में है, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया ना। सारे तो माइनस क्या यहाँ आए ना, लाइक माइनस का 9, और ये आगे लिखना सिखाया ना अभी तुरंत। पक्का? मस्त मजा आ गया। तो जल्दी से आग लगा दो। अब तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कुछ,
घर में करोगे प्रैक्टिस? कुछ क्वेश्चन कर दूं एपीएमटी वाला, कुछ करोगे या जीरो मान के करना? इसको सॉल्व करके लाना। तो 5-6 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, एक ये वाला, 2 5 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, कर लोगे? कर लोगे तो दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा। कर लोगे? एम्स के भी क्वेश्चन करो, 3 ये लो एम्स के, देखना कैसे उड़ाओगे तुम। कर लोगे? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मैं करवाऊंगा। वैसे मैं तो फोड़ सकता हूं इसको अभी तुरंत, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें सिखाना है। ये वाला भी कितना हो गया? 4 कर लोगे? ये वाला तो जरूरी करना तुम लोग यार, ये तो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूरी करना। ये वाला भी जरूरी करना यार तुम लोग। ये तो मैं ही कर देता हूं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है और किरचॉफ सेकंड लॉ एनर्जी पे होता है, तो ए आंसर हो गया, याद रखना। ठीक है, मैं ही कर दिया। चलो 5 क्वेश्चन होमवर्क देना था, दे दिया। अब खुश हो जाओ तुम लोग कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे पीछे। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो, चलो ये भी कर लो, कल ये भी कर लेना। एक और करोगे? ये भी कर लो, कर लेना। एक और करोगे? ये भी कर लेना। चलो और कुछ करोगे? नहीं, छोड़ देंगे सर, चलो इतना कर लेना, सारा कर लेना, कल फिर से फोड़ेंगे। चलो नोट्स जल्दी दो सर। अरे बाप रे बाप गौरव, नोट्स जल्दी दो। ठीक है, तुरंत देते हैं। चलो थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहो, खुश रहो और पढ़ाते रहो, और जरूर बताना मुझे कि तुम्हारा फिजिक्स कितना बम्फर चल रहा है। अभी पॉपअप करके स्क्रीन आएगा, उस पर बताना कि तुम फोड़ रहे हो सर्किट का, रियल में बेहतरीन चीज करा रहा हूँ, सच्चाई यही है बेटा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, जरूर बताना, बाय।